गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। एक बार बता दीजिए ऑडिबल विजिबल है ना, सब क्लियर है ना। चलिए जल्दी से आइए, सेशन को ज्वाइन करिए। और लेके आज आए हैं आपके लिए फिर से एक बार एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, मैंने बोल दिया है पीडीएफ के लिए, पिट्टू मंडी बोल दिया है। जल्दी आइए। स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। राम राम सबको, गुड मॉर्निंग। हाँ चलिए स्टार्ट कर दे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर के आए हैं। और हाँ, टू मंडल मैंने बोल दिया, फिर से मैसेज कर दिया, रिमाइंड करवा दिया। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंड द वर्ड इज एबंडेंट। एबंडेंट का आपको क्या करना है? एबंडेंट का करना है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स करना है। जरा देखिए तो ध्यान से बताइए जल्दी से क्या होगा। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एबंडेंट का मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी से स्कार्स वर्ड बना है, इसका मतलब होता है कमी। ठीक है, यानी लैक। लैक। बैरन मतलब हम लोग ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं यहीं पे ऐप में। बैरन मतलब क्या होता है? अनप्रोडक्टिव। तो बंजर बोला जाता है, बैरन लैंड होता है बंजर। ठीक है। डिफिकल्ट मतलब कोई भी चीज बहुत प्रॉब्लमैटिक हो, डिफिकल्ट हो। बचा क्या? एक ही तो बचा, एम्पल। एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, वेरी मच, यानी क्या हो गया? एबंडेंट हो गया। गुड मॉर्निंग। बताइए, समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया। पहला क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। कल मैंने YouTube में ये वाला करवाया भी था, ठीक है, क्योंकि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर के आए थे प्रीवियस ईयर का, तो ये क्वेश्चन उसमें था। क्या था? वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो दुख और सुख दोनों स्थिति में सेम होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? स्टोइक, स्केप्टिक, सिनिक या फोबिक? देखिए जल्दी से देखिए और बताइए, आंसर जल्दी से देना शुरू करिए। जल्दी बताइए।
माय गॉड, नीचे कर दी। ऑडियो, हाँ हाँ हाँ, अभी हम देखे, हम चेक किए, अब ठीक है ना। एक में नहीं आ रहा था, ओके। फिर से ये हम बता दे रहे हैं, सेकंड वाला हम फिर से एक बार रिपीट कर ले रहे हैं। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि जो एकदम रिस्पॉन्स शो नहीं करता है, चाहे स्थिति अच्छी हो या खराब हो, उसको बोला जाता है स्ट्राइक। उसको बोला जाता है स्ट्राइक, ठीक है। कि जो हर स्थिति में सेम दिखेगा, स्ट्राइक। सेप्टिक मतलब होता है जो डाउट करते हैं, शकी लोग हर चीज में डाउट करेंगे, वो सेप्टिक होता है। सीनिक मतलब हो गया एकदम झक्की पागल लोग, यानी कैसे लोग जो क्या करते हैं, जो करते हैं जैसे कि अगर तुम उनके लिए कुछ अच्छा करो तो भी वो शक करेंगे कि ये मेरे लिए अच्छा क्यों कर रहा है, जरूर इसमें इसका कोई फायदा है। ऐसे सोच के लोगों को सीनिक बोलते हैं। देखने ना, सीनिक साइको उस टाइप का ही हो गया। और फोबिक मतलब होता है जिनको फियर होता है, हर चीज से डर रहेगा। ठीक है, अब हो गया, अब क्लियर हो गया। हाँ अब क्लियर है, चलो अब वॉइस आ रहा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड नंबर, इफ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव इट हेल्प्स टू हैव एन इनक्यूजिटिव नेचर। इनक्यूजिटिव मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखिए, अंडरलाइन वर्ड है ये इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव, इसका आपको एंटोनिम बताना है, इसका आपका एंटोनिम बताना है इनक्यूजिटिव का। देखिए, इनक्यूजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, ठीक है। यानी जो दैट शोज क्यूरियोसिटी, जो क्यूरियोसिटी को दिखाते हैं, जो क्यूरियोसिटी को दिखाते हैं उनको बोला जाता है क्या, उनको बोला जाता है इंक्यूजिटिव। अब आपको यहां पे क्या करना, इफ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव, अगर आप अच्छा डिटेक्टिव बनना चाहते हैं, इट हेल्प्स टू हैव एन इंक्यूजिटिव नेचर। आपका नेचर काफी इंक्यूजिटिव होना चाहिए। इंक्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्यूजिटिव। अब तो वॉइस आ रही है ना बेटा, ये बताओ क्लियर है, अब वॉइस आ रही है। एक बार जल्दी से बोलो वॉइस आ रही है। ऐप आज खुल, अभी का अब आवाज आ रहा है ना, हाँ अब तो आ ही रहा है आवाज। उसी समय थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था। अब पहले सबसे पहले क्लियर करो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। बताइए, इंक्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, इंक्यूजिटिव का मतलब होता है, इंक्यूजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, ठीक है। इंक्यूजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु। हाँ बताइए, एक बार हमको क्लियर करो पहले वॉइस आ रही है कि नहीं।
दीजिए तो। अब आ रही है वॉइस, आ रही है बेटा? 2 नंबर से समझ नहीं आया, सेकंड नंबर को तो मैंने समझा दिया। अब क्लियर है? बोलो जल्दी से, पहले बोलो क्लियर है। क्लियर है ये बताओ। 2 नंबर वाला फिर से एक बार बता दे रहे हैं, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो गुड और बैड का रिस्पॉन्स नहीं देता है? ऐसे व्यक्ति को स्टोइक बोलते हैं, ठीक है, जो हर स्थिति में एक ही जैसा रहता है, ना खुश ना दुखी, बहुत ज्यादा ना खुश होगा ना बहुत ज्यादा दुखी होगा। सेप्टिक मतलब शकी होता है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और साइनिक मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि किसी भी चीज में आपको सोचेंगे कि अगर ये मेरा कुछ अच्छा कर रहा है तो क्यों कर रहा है भाई, इसमें भी इसी का कोई क्या होगा, फायदा होगा। ऐसे सोच विचार के लोगों को साइनिक बोला जाता है, ढक्की टाइप के लोग। और फोबिक मतलब होता है डर, ठीक है, फोबिक मतलब होता है डर, यानी हर चीज से वो डरते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। आपका है, इफ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव तो आपको इंक्यूजिटिव होना चाहिए। इंक्यूजिटिव मतलब हम बता चुके हैं, मतलब कैसा नेचर होना चाहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हर चीज में पूछताछ करे, ये क्यों है क्या है। तो अब आपको एंटोनिम बताना है क्यूरियोसिटी का। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बहुत से बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका आंसर है डिसइंटरेस्ट। डिसइंटरेस्टेड क्यों होगा डिसइंटरेस्टेड? क्यूरियोसिटी मतलब होता है क्या, कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना, यानी आपको इंटरेस्ट है, आपको बहुत ज्यादा क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। और डिसइंटरेस्टेड मतलब कि अब आप इंटरेस्टेड है ही नहीं, ठीक है, ना इधर पक्ष का सुन रहे हैं ना इधर पक्ष का सुन रहे हैं, ठीक है, डिसइंटरेस्टेड है ही नहीं कि दोनों में ही, ठीक है। बिल्कुल मतलब क्या है, बिल्कुल मतलब क्या है, आप किसी में भी पक्षपात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पक्षपात ना करना को बोला जाता है डिसइंटरेस्ट। चलो अब नेक्स्ट, आइटमाइज्ड मतलब तो बेटा हो गया, आइटमाइज्ड मतलब हो गया किसी चीज को ढेर सारे आइटम की कैटेगरी बना दो ना तो आइटमाइज्ड कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, शॉप्स वगैरह में शॉपिंग करने जब जाते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं, तो देखोगे कि साबुन वगैरह एक जगह आइटमाइज्ड करके रखा रहेगा, फिर आपका चाय पत्ती हो तो एक जगह आइटमाइज्ड करके रखा रहेगा, ठीक है, और आपका कुछ भी खाने पीने का सामान हो तो अलग रहेगा, ठीक। तो वो उसको बोलते हैं आइटमाइज्ड कर। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या हो गया, ऑल, इंक्लूडिंग ऑल। कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मीनिंग आता है, इंक्लूडिंग, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग होगा इंक्लूडिंग ऑल। एक बार बता दीजिएगा, सब कुछ क्लियर है ना, ऑडियो वीडियो, ठीक है। और इंट्रूसिव मतलब होता है अतिक्रमणकारी, मतलब कोई जबरदस्ती जब प्रवेश कर जाए आपके यहाँ पे उसको बोला जाता है इंट्रूसिव, ठीक है। आप बोल सकते हैं डिस्टर्ब कर रहा है आपको, कॉजिंग डिसरप्शन, ठीक है, कॉजिंग डिसरप्शन, देख लीजिए ध्यान से, कॉजिंग डिसरप्शन अतिक्रमणकारी बोला जाता है। बोलो भाई समझ में आ गया? लकी एक बार बताओ जल्दी से। हाँ थर्ड का डी बिल्कुल सही। अब क्लियर है ना ऑडियो, ये भी बता दो, ऑल क्लियर लिख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सबका सही आंसर, सब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या करना है, अब इसमें हमको करना है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस दे बताना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस। ये पैसिव में दिया है, क्या लिखा है, द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस। अस है, अगर उधर जाएगा तो वी होगा। वॉज है, वॉज वर्ब जब बनता है तो यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का वॉज वर्ब बनता है, यानी हमको V2 ढूंढना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये तो हो नहीं सकता है हैड, ठीक है, अब V2 सब में है, ठीक है। द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड यानी डिड नॉट वाला चाहिए, हाँ डिड आ गया सिर्फ, ये पॉजिटिव दे रहा है, नॉट लगा है यानी डिड नॉट चाहिए। वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, वी डिड नॉट प्रिपेयरिंग द मील। खुद बताओ डिड के बाद वर्ब का ING फॉर्म आएगा क्या, कौन सा होगा
सेकेंड, 4 का सेकेंड बताते चलो। यस आ रही। हाँ हाँ, मेरे तक कमेंट नहीं पहुंच रहा था, अब पहुंच गया चिराग। हाँ, कमेंट थोड़ा सा लेट से जाता है ऐप में। यस, अब देखो रानी, अभी जो मैसेज लेट से जाता है क्या, अभी हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब सोच लो कितना लेट होगा। हो गया, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू, द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू। इसका आपको गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस ढूंढना है, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द एक्टिव वॉइस। फिर से एक एक्टिव वॉइस आ गया, देखो अभी हम लोग ने सॉल्व किया और फिर से एक एक्टिव वॉइस आ गया। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे मस्ट अगर है, मस्ट, तो हम एक बार देख लेते हैं मस्ट वाला कोई है। हमको ये 4th नंबर तो दिख ही गया, मस्ट। देखो, यू मस्ट डू द होमवर्क, द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू, यू मस्ट डू द होमवर्क। तो यही तो हो गया, क्यों हम विल, डू और शुड को लगाए। यू शुड हैव डन द होमवर्क, ये तो होगा नहीं, तो यही 4th डायरेक्ट हो गया। मस्ट का हमने मस्ट ढूंढ लिया। क्या बोलते हो, मस्त क्वेश्चन था ना। सेकंड नंबर बिल्कुल सही जवाब, श्रीतल ने भी सही जवाब दिया। बोलो 5th का 4th, यहां तक बताइए, कोई कंफ्यूजन किसी को है, किसी बच्चे को यहां कोई कंफ्यूजन है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, नहीं कंफ्यूजन, वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें आपको ढूंढना है। अच्छा ठीक है, तब लिखा हुआ है, इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। क्या ढूंढना है, देखो, आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस, या तो डेफिनेटली और अटेंड और कॉन्फ्रेंस, इसमें ही देख लो कोई गलत है, कौन सा सही है। TLY वाला तो ऐसे ही नहीं होता है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। TEFINI TELY, अच्छा TEFINETELY कट गया। ठीक है, अब इसमें जरा सा बताइए 6 में कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। 6 नंबर में कौन सा आपको सही लग रहा है। DEFINITELY, डेफिनेटली डिफाइन होता है ना, DEFI, ठीक है, डिफाइन होता है ना। कौन सा बोलिए, पहला वाला। अटेंड द कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग तो सही है, कॉन्फ्रेंस। देखिए, ध्यान से देखिए और बताइए जल्दी से। वेरी गुड मॉर्निंग। FINITELY, यस बिल्कुल सही, 6 का 1 होगा। चलो आगे बढ़ जाए बेटा, नेक्स्ट आ जाए। आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज अ फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। सिनोनिम्स बताना है आपको, किसका, ऑर्गेनाइज का। अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज ही होगा, यस, और तो कोई ऐसा वर्ड नहीं। डिरैंग, डिसऑर्डर, अरेंज और कंफ्यूज, सिनोनिम्स बताना है। ध्यान दीजिए आप, सिनोनिम्स बताना है किसका, ऑर्गेनाइज का। ऑर्गेनाइज जैसा कौन सा वर्ड ऐसा है जो सिनोनिम्स है, बताइए तो। डिरेंज मतलब क्या होता है मालूम है, टू मेक समवन इनसेन, किसी को पागल बनाना, एकदम पागल कर देना, उसको बोलते हैं इनसेन, मतलब होता है पागल बनाना, उसको बोला जाता है डिरेंज। डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर का उल्टा डिसऑर्डर है ना, यानी कोई चीज ऑर्डर में रखा हुआ है
ऑर्डरली मैनर में रखा हुआ, एकदम तहस नहस करके रखा है, ऊपर नीचे करके रखा है, तो उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। अरेंज और कंफ्यूज है, ये तो बहुत आसान है। अब आप खुद ही बताइए, ऑर्गेनाइज का सिनोनिम्स अरेंज ही तो होगा, और क्या होगा? इतना आसान क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही जवाब आ गया 7 का 3, 7 का 3। TEFINITELY होगा। हो गया? कैन यू सी? हो गया? अच्छा, थैंक यू सो मच श्रीजल। अच्छा चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट, अरेंज द पार्ट्स ऑफ द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, अब ये जम्बल्ड में दिया हुआ है, जम्बल्ड में आपका आ गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PQRS बोलते हैं, PQRS बोलते हैं ना जम्बल्ड वाले को। अब इसमें हमको करना क्या है, इसको करने का देखो एक तरीका होता है, बहुत आसान सा तरीका होता है। पहले तुम सबको ध्यान से पढ़ो, एज इट वॉज। अब तुम खुद ही सोचो, एज से कभी सेंटेंस शुरू होगा? ओ से कभी सेंटेंस शुरू हो ही नहीं सकता, तो तुम ऐसे ही कर। एंड से हो सकता है, क्यू से भी नहीं हो सकता, टू से हो सकता है, टू ट्राई देयर स्किल, लग रहा है ट्राई देयर स्किल एस से शुरू होना चाहिए। पी से क्या है, द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, अच्छा ठीक है, और टू पिक पॉकेट्स टू ट्राई देयर स्किल्स। अब दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक एस से शुरू हो रहा है, एक पी से। अब बताओ, एस से टू ट्राई देयर स्किल्स, एस से तो ऐसे ही नहीं शुरू होगा बिल्कुल। कौन अपना स्किल, देयर कौन है? अगर तुम सब देखो तो दो ही ऑप्शन है, एक एस से शुरू होता है और एक पी से शुरू होता है, ठीक है। टू ट्राई देयर, देयर लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन देयर हमको तो पता ही नहीं है, दो ऑप्शन ऐसे ही। यानी अब हमको 3 और 2 में बताना है कौन सा, 3 और 2 में तो देख लेते। अब जरा बताओ तो 3 और 2 में कौन सा होगा? पहला है द सिटी वॉज ओवर क्राउडेड, के बाद एस जाए, ट्राई देयर स्किल्स, ओवर क्राउडेड था स्किल ट्राई करने के लिए, ऑब्वियस हो गया कि पी, ये नहीं होगा, पी के बाद एस आ ही नहीं सकता, तो यानी कि 3 होगा, PO 3। बोलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर, बताते चलो जल्दी से बताओ तो। 8 नंबर का कितना आसान है, क्या मैंने किया इसमें फिर से ध्यान से सुन लेना, ठीक है। सबसे पहले तो दो ऑप्शन दिया था, एस वाला और पी। एस हम लोग देखे, टू ट्राई देयर स्किल दिया हुआ है, यहाँ प्रोनाउन लिखा है, तो इसका नाउन कहाँ है हमको तो पता ही नहीं है, दो ऑप्शन हमने इसीलिए ऐसे ही काट दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन था, हम पी के बाद एस में जब जाके देखे तो एकदम सेट नहीं हुआ, यानी थर्ड वाला हो गया, एकदम क्विक सॉल्व हुआ। 3 सबने आंसर लिख दिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, एरर बताना है कौन से सेंटेंस में कहाँ पे एरर है, ठीक है, एरर डिटेक्शन का। एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक परेड। बहुत आसान है ये, जल्दी से बताइए तो सब बच्चे मुझे। बहुत आसान है, इसको हमने सॉल्व भी करवाया है बहुत बार यूट्यूब में, जल्दी बताते चलो क्या होगा, बताओ जल्दी से। 9 नंबर सोचने का मौका दे रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से सोचिए। 9 नंबर जल्दी से, और क्या लग रहा है आपको, बताइए। बिल्कुल सही जवाब आ गया मेरे पास, हाँ उसका, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। लकी ने भी बताया, दिव्या ने भी बताया, स्वाति ने, तीजल ने, हाँ बिल्कुल थर्ड वाला होगा, PO वाला जाएगा। ठीक, अब इसका बताओ। बिल्कुल, एवरी, ईच, इधर, नीदर, ये सब क्या लेते हैं, सिंगुलर ही तो लेते हैं। स्टूडेंट्स क्यों होगा यहाँ पे, ये सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब सिंगुलर लेगा,
है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरर कहाँ पे है 1 2 3 4 में, एरर है 4 नंबर, 9 का 4। बताओ 9 का 4 हो गया, 9 का 4 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है। अच्छा पीडीएफ आज हम नीतीश ऐसा करेंगे, नितेश पीडीएफ को आप लोग क्या ये बताइए पहले, टेलीग्राम चैनल में है कि नहीं, केडी लाइव के टेलीग्राम चैनल में आप लोग हैं, तो आज हम उसमें पीडीएफ डलवा देते हैं। आज सबसे पहले हम ये काम करवाएंगे। केडी लाइव का पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डायरेक्ट उसमें पीडीएफ डलवा देंगे, सीएचएसएल का पूरा पीडीएफ उसी में डलवा देते हैं। इसमें बताओ अब देखो, ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, ठीक है। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग नहीं बोलते हैं कि कोई डांस करने जाता है ना, कोई डांस करने जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना, जाओ आग लगा देना स्टेज में, है ना। और या तो बोलता है ना वो, उसने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। इट डजंट मीन कि उसने आग लगा दी। आग लगाने का मतलब क्या हुआ, यानी कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, उसको बोलते हैं आग लगाना, ठीक है। तो ब्रेक अ लेग का, लेग को ब्रेक करना, तोड़ना से कोई मतलब नहीं है। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को किसी परफॉर्मेंस के पहले गुड लक विश करना, उसको बोलते हैं ब्रेक अ लेग। नोटिफिकेशन नहीं आता है इसमें, नोटिफिकेशन नहीं आता है, 11 से 12 क्लास चलती है, यू विल नॉट गेट नोटिफिकेशन। बी अलर्ट, I will take your class thrice in a week, that is Monday, Wednesday and Friday 11 to 12, okay, you will not get any kind of notification for this class। चलो ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, मैंने बोला किसी को गुड लक विश करना किसी परफॉर्मेंस से पहले। आंसर क्या हो जाएगा, आ गया मेरे पास आंसर, बच्चों ने बोला 4, 10 का 4 बिल्कुल सही, 10 का 4, 10 का 2, हाँ टेलीग्राम में होना रिया। चलो टेलीग्राम में आज हम डलवाते हैं सीएचएसएल का। विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, यही तो होगा, बोलो 10 का। चलो आगे बढ़ जाए, नहीं 2 नहीं होगा, इनकरेज समवन टू एंगेज इन रिस्की एक्टिविटी, परफॉर्मेंस के लिए गुड लक विश किया जाता है, रिस्की एक्टिविटी के लिए नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट आ जाओ, फिर से हमारे पास एक जंबल्ड आ गया है, अगेन देखो जंबल्ड एक और हम लोग ने किया था, फिर से हमारे पास एक जंबल्ड आ गया है। क्या बोल रहा है, दीज कैन टर्न, दीज कैन टर्न, कौन दीज भाई, पहला दीज जानते ही नहीं, ए कार्ड दे रहा है। ऑब्जर्वेटरी आर प्लेस टू स्टडी प्लेस, हाँ ये हो सकता है, चलो दे आर, कौन दे हमको नहीं मालूम है। सी, टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम रूफ ऑफ द बिल्डिंग, अच्छा ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग, डोम शेप्ड होगा, ये थोड़ा सा आगे भाग गया, तो यानी ऑप्शन 1 या 2 होगा। अब हम लोग देख लेते हैं 1 या 2 में करके, 1 या 2 में पहले बोला जा रहा है, इसको देख लेते हैं। ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेस टू स्टडी प्लेस, ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस, अच्छा ऑब्जर्वेटरीज वो जगह होती हैं जो कि प्लेस को पढ़ती हैं, उस जगह को पूरा स्टडी करती, वहां ऑब्जर्वेटरी बनाया जाता है। उसके बाद बी के बाद सी बोला, दे आर मोस्टली बिल्ड ऑन द माउंटेन टॉप्स, हाँ बी से सी में तो जा रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वेटरी इसके बारे में बताया जा रहा है कि स्टडी किया जाता है प्लेसेस को, तो माउंटेन टॉप्स में बनाया जाता है। फिर उसके बाद डी में, टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड एट द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग, हाँ यहाँ पे भी ठीक हो रहा है, माउंटेन टॉप के ऊपर जो डोम शेप बिल्डिंग होती है वहां पे ऐसा ही तो ऑब्जर्वेटरीज होता ही है। और उसके बाद दीज कैन टर्न अराउंड द ट्रैक स्टार्स, बिल्कुल सही। अगर हम लोग देखते हैं तो हाई माउंटेन एरियाज में ऐसी ऑब्जर्वेटरीज बनाई जाती हैं जो सच में डोम शेप्ड की होती हैं, और उसमें क्या किया जाता है, तारे वगैरह की स्टडी को किया जाता है, अपना जो स्पेस की स्टडी होती है उसको किया जाता है, देखा जाता है कि कैसे उनके ग्रह वगैरह या नक्षत्र
जो है चेंज हो रहे हैं, उनकी चाल जो है बदल रही है, ये देखते हैं। तो ऑप्शन ये तो सबसे बढ़िया। डी से अगर स्टार्ट करते तो टेलीस्कोप आ जाता, फिर डी के बाद ऑब्जर्वेटरीज आने का कोई फायदा नहीं। फर्स्ट होगा, फर्स्ट। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया, फर्स्ट होगा ना, फर्स्ट होगा। दो ऑप्शन हमने पहले काट दिया। कभी भी ये आप सेंट जम्बल्ड वाला करेंगे, सबसे पहले तो हम ऑप्शंस को काटना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ऑप्शंस हटाना, ठीक है, ऑप्शंस को सबसे पहले हटाना, जो नहीं चलेगा। उसके बाद फिर दो जो मिले उसको देखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको इसका। एलोकेशन, अबिस्मल, एलिगेशन और एवर्जन। चार दिया हुआ है, देखिए जरा जल्दी से बताइए चारों। बताओ जल्दी से देखिए और बताइए, इसका आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। एलोकेशन सुने हो कभी भी? एलोकेशन वर्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। एलोकेशन मतलब ही होता है आपका, यहाँ पे आप हम लोग वोकैब भी कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एलोकेशन हमेशा आपका मनी का भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, ईटीसी भी कर दे रहे हैं कभी कभी रिसोर्सेज के लिए। अबिस्मल मतलब होता है कोई भी चीज वेरी बैड या पुअर। और आपका एलिगेशन मतलब क्या होता है? आरोप। आरोप जब लगाता है उसको बोला जाता है एलिगेशन। हम वो कैब भी करा दे रहे हैं बेटा, ठीक है। और एवर्जन मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग। एवर्जन एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, नहीं अच्छा लगे। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग, ठीक है। अब इसमें इसकी स्पेलिंग गलत है, ए बी आई नहीं होता है, वाई होता है। अब इसमिल का स्पेलिंग होता है ए बी वाई एस एम ए एल। 12 का सेकेंड, 12 का सेकेंड बताते चलो। जल्दी बताओ, हो गया? बिल्कुल 12 का सेकेंड सबने बता दिया। और देखो हमने लिख भी दिया है बेटा, ठीक है, तो आप देख भी लीजिएगा। चलो अब इसमें क्या करना है हम लोगों को? अंडरलाइन वर्ड जो है उसको करना है। राजू's job as a clerk seemed to be a bad at first because of the low salary, but resulted in something good happening later because it saved some him from being employed. तो यहां पे अंडरलाइन है समथिंग गुड हैपनिंग लेटर। इसके लिए आपको यहां पे चार इडियम्स दिए हुए हैं। अंडरलाइन सेंटेंस के लिए कौन सा होगा ये बताओ। यही ना होगा? हाँ बताइए। यानी राजू का जॉब जो था एज अ क्लर्क सीम टू बी बैड एट फर्स्ट, शुरू में लगा कि बहुत बेकार है क्योंकि उसकी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन बाद में क्या रिजल्ट हुआ? बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, यानी बुराई में कुछ अच्छाई छिपी थी क्योंकि इट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड। ठीक है, लेकिन बुराई में ये अच्छाई था कि भाई वो अनएम्प्लॉयमेंट से बच गया, अनएम्प्लॉयड होने से बच गया। अब इसके लिए चार इडियम्स दिए, कौन सा फिट होगा? कुछ बुरे में कुछ अच्छा छिपा होना, अ बून इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ जॉल्ट इन डिस्गाइज और गिफ्ट इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब परेशानी। बताइए जल्दी से, बहुत आसान है, जल्दी बताइए।
अ बून इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कौन सा लग रहा है? हाँ बिल्कुल सही, हाँ थोड़ा वेट करते हैं कि थोड़ा आंसर दे दो। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, ठीक है, डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का क्या मतलब निकल करके आता है, यानी कि किसी बुरे चीज में कुछ अच्छा छुपा हो, ठीक है, किसी बुरे में, अरे सॉरी, किसी अच्छे चीज में कुछ बुरा हो, ठीक है, यानी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है लेकिन उसमें कुछ अच्छा तो हो रहा है। कभी कभी होता है कि जा रहे हैं और कुछ मिल नहीं रहा था, या कहीं पे हल्का सा चोट लग गया, थोड़ी देर के लिए रुक गए और पता चला आगे जाकर के बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ, तो ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है, समथिंग दैट अपियर्स बैड और अनफॉर्चुनेट एट फर्स्ट बट अल्टीमेटली लीड्स टू अ गुड रिजल्ट। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, बोलो। इसका एक और है, इसका एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, इसका भी मतलब यही होता है, कुछ मतलब बुराई में अच्छाई छिपी। क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर देख लीजिए, फिर से आ गया एक जंबल। हे भगवान, कितना जंबल, तीन तीन दे दिया, बताओ, तीन तीन जंबल दे दिया। 14 नंबर क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो। 14 नंबर पहले तो हम लोग देख लेते हैं किस में होगा। ए से स्टार्ट है और ई से स्टार्ट है। ए तो है द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, अच्छा ठीक है, और ई क्या है, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, ठीक है, दोनों ही तो लग रहा है पहले तो ई के बाद सी बोल रहा है जाने, एंड ई के बाद सी तो जा ही नहीं सकता, एंड क्यों, क्या चीज से जोड़ेगा, तो ये तो ऐसे ही कट गया। ई के बाद सी जाएंगे, बोलो तो, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक मेडिकल एंड एडवांसमेंट, एंड क्यों जोड़ रहा है, ये कट गया। ई के बाद डी, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक मेडिकल एंड एडवांसमेंट हैज बीन ऑफ कंसिडर्ड इंपॉर्टेंस, दोनों कट गया, ये दोनों, यानी अब आपके पास यही दोनों ऑप्शन है, ए सी ई डी बी और ए डी ई बी सी। जरा देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ए द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन अ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, अच्छा ठीक है, एक बोला है ए के बाद ई, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, फिर ई द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत दिया हुआ है, बिल्कुल गलत है, इसका मतलब ए डी ई बी सी ही है, ए डी ई बी सी, देखो ये होगा। क्या बोला जा रहा है, अब ध्यान से सुनो, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, उसके बाद हम डी में गए, हैज बीन कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, बिल्कुल सही, फिर इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, ऐसे ही तो आ गया, बिल्कुल सही, तो यही होगा, क्योंकि ए के बाद ई में जाना और उसके बाद सी में जाना कोई मतलब ही नहीं बैठा। अब आप बताइए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिल्कुल सही, ठीक है, ई वाला हमने ऐसे ही कट कर दिया, दो बचा, दोनों में सबसे अच्छा ये था, ए डी ई, बोलो ध्यान से देखो और बताओ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन, यहां तक तो कोई यहाँ, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट ऑफ द कंज्यूमर, यहाँ पे अंडरलाइन सेंटेंस
अंडरलाइन ये। अब इसमें बोल रहा है कि आपको जो अंडरलाइन कर दिया गया है सेंटेंस में, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन अगर आपको दिखाई देता है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करिए, अगर जरूरी नहीं है तो मत करिएगा। अब सेंटेंस क्या बोलता है हम लोग पढ़ लेते हैं। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, यानी स्प्रेड करने को क्या बोल रहा है, अवेयरनेस। किसके लिए, राइट, किसका राइट, कंज्यूमर का। एंड द रिलीफ ओपन टू देम, और उनके लिए जो रिलीफ ओपन किया गया है, देम मतलब कौन, कंज्यूमर। इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनी वर्थ ऑफ गुड्स, अगर उनको उनके गुड्स के रिटर्न में मनी ना मिले तो। इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज राइट बीन आइडेंटिफाइड एज फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो यानी कि अगर मनी ना मिले तो पहले तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि अवेयरनेस बोला जा रहा है कि हमको फैलाना चाहिए ऐसा अवेयरनेस कि अगर आपके साथ कभी भी धोखेबाजी हो जाती है तो आपको गुड्स एक्सचेंज करने में क्या मिल जाएगा, पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो कोई एक यूनिवर्सल फैक्ट जैसा है, हमको तो यहाँ डिड का कोई काम ही नहीं लग रहा है। पहली बात, सेंटेंस ही ऐसा अजीब दे दिया गया। अब अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो डिड नॉट के बाद गेटिंग तो आ ही नहीं सकता, ये ऐसे ही कट गया। विल नॉट फ्यूचर के लिए थोड़ी बोला जाता है कभी भी, फ्यूचर क्यों होगा जब यहाँ पे डिड दिया है। ठीक है, तो फ्यूचर क्यों कर देंगे हम, जब हम बात करें यूनिवर्सल ट्रूथ की, फ्यूचर भी नहीं आ सकता, ये दोनों ऐसे ही कट। दो ही ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, दो ऑप्शन है। अब यहां बोला है इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ ऑफ गुड्स। अब सेंटेंस तो बिल्कुल सही लग रहा है, कोई इसमें ऐसा नहीं लग रहा, होना तो चाहिए था डू नॉट गेट। ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट बता रहा है कि अगर एक स्प्रेडिंग अवेयरनेस करना चाहिए, पैसे के बदले उनको सामान मिलना चाहिए, और नहीं हो तो एक्सचेंज करे तो पैसा वापस मिल जाना चाहिए। लेकिन अब इसमें क्या है, डिड नॉट लगा दिया। उससे अच्छा यहाँ पे तो होना चाहिए बेटा नो सब्स्टिट्यूट, नो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। लेकिन एसएससी का जो आंसर था वो दिया गया था वर एबल अनेबल टू गेट देयर मनीज बैक। अब तुम खुद बताओ, डिड नॉट गेट देयर मनीज बैक और वर अनेबल टू गेट देयर मनीज बैक में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है उसको करने का। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को एसएससी देता है, यहाँ पे टिक लगा हुआ, इस हिसाब से तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर कोई बच्चा 1 की जगह 2 या 2 की जगह 1, 3 4 तो नहीं होगा। ठीक है, लगाए तो कम से कम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलना ही चाहिए भाई, 1 में लगाए या 2 में लगाए, दोनों में टिक होना चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी दे जाते हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा दे देता है फालतू जिसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए था ये, लेकिन है आंसर ये। ठीक है, इसमें ज्यादा हम लोग को परेशान होने की, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर, पॉल्यूशन लेवल हैव इंक्रीज सो लार्जली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस। अंडरलाइन वर्ड का क्या है, कहाँ है अंडरलाइन वर्ड, ही नहीं अंडरलाइन किए। पॉल्यूशन लेवल हैव इंक्रीज सो लार्जली, अब यहाँ पे अंडरलाइन क्या है, लार्जली होगा, दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस। सब्स्टिट्यूट बताना है लार्जली का, बताइए जल्दी से, लार्जली का बताना है सब्स्टिट्यूट। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 16। ठीक है, अब तो पॉल्यूशन लेवल क्या होता है, स्लोली किलिंग कर रहा है तो स्लो हो नहीं सकता है, प्राइमरी मुख है नहीं, चीफ हो नहीं सकता, एक ही तो होगा हाईली। पॉल्यूशन इतना भयानक बढ़ रहा है ना, यही ना होगा, बोलो तो। हाँ, फर्स्ट नंबर बोल। हाँ, उसमें उस क्वेश्चन में कोई ऐसा डिस्कस कोई क्वेश्चन ऐसा देता है, हमेशा नहीं देता, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार देखे गए। हम लोग जैसे 20 सेट करवा रहे हैं तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। ठीक है, कि जिसमें होगा नहीं तो भी बोलता है कि कोई एकदम आंसर नहीं होना चाहिए तो भी एकदम आंख में उंगली डाल के बोलेगा एसएससी यही होगा, तो वो गलत हो जाता। बोलते हैं कुछ मत करो, उसका बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो। नेक्स्ट आ जाओ, स्कैरी का एंटोनिम बताना है। स्कैरी मतलब क्या होता है, डरावना। अब खुद बताओ जरा जल्दी, हम लोग करेंगे। स्कैरी का क्या होना, स्कैरी का क्या होना चाहिए, कोई भी चीज बहुत डरावनी होती है तो उसका ऑब्वियस है कि 17 का क्या होगा, ब्राइट, प्रिस्टीन, ऑफुल और कंफर्टिंग। जरा देखिए, ऑफुल का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत बेकार। ऑफुल मतलब यही ना होता है, बोलो तो, लिख लीजिए। ऑफुल मतलब वेरी बैड,
ठीक है। और प्रिस्टीन का क्या मतलब होता है? प्रिस्टीन का मतलब होता है कोई चीज एकदम नया जैसा, ठीक है, एक्सट्रीमली न्यू, फ्रेश एंड न्यू, ठीक है। कैरी, डर लगता है किसी को देख के तो होगा कंफर्टिंग, एंटोनिम पूछ रहा है, क्योंकि किसी को देख के आपको डर लगता है तो किसी को देख के आप कंफर्ट फील करते हैं। बिल्कुल सही, 17 का 4। फटाफट आंसर दे, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ग्रामेटिकल एरर बताना है ना। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड, अब कहां आगे बढ़ेंगे? अब आप खुद बताइए, कहां आगे बढ़ेंगे? आई विल के बाद हैड कहीं लगता है? नहीं लगता है, तो क्या कर देंगे बोलो? एरर यही है, आई विल हैव ना होना चाहिए, आगे बढ़ते ही नहीं है। हाँ, क्या क्वेश्चन दिया? आई विल हैड होता नहीं है, पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो, स्टूड एट द पियानो का मतलब पियानो के पास खड़ी थी, ठीक है, पर नहीं खड़ी थी। विच डिड नथिंग टू एले हिज एंजाइटी, जो कुछ नहीं कर रहा था लेकिन उसकी एंजाइटी को एले कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे एले का मतलब क्या होता है? एले का मतलब होता है रिड्यूस करना, ईज करना, ईज या टू रिड्यूस, ठीक है। पियानो के पास खड़ी थी, विच डिड नथिंग, जो कि कुछ नहीं कर रहा था उसके एंजाइटी को कम करने के लिए। यहां एले का एंटोनिम बताना है, एले का एंटोनिम बताइए, 19 नंबर। एले का एंटोनिम क्या होगा? एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ाना, एग्रेवेट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, ठीक है। एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ाना, मिटिगेट का मतलब होता है आपका रिड्यूस। तो आपका ये तो आपका हो गया सिनोनिम्स। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है? कोई चीज को सॉल्व करना हो गया, सिंप्लीफाई करना। और मॉलिफाई मतलब होता है शांत करना। मिल गया आंसर? मॉलिफाई का मतलब क्या होता है? शांत करना, टू मेक समबडी लेस एंग्री। ठीक है, अब बताओ आपको ईज का उल्टा क्या होगा? बढ़ाना ना, एग्रीवेट करना ना, एंटोनिम पूछ रहा है ना ईज का, टू ईज का। हो गया, चलो आगे बढ़ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, तो बोलेंगे बेटा बिजार्क, बिजार्क, आर जो है इसमें साइलेंट होता है, इतना ध्यान रखिएगा। बिजार्क, ठीक है। बिजार्क का आपको सिनोनिम बताना है, और बिजार्क का मतलब ही होता है एकदम पागलपन, क्रेजी, आउट ऑफ कंट्रोल, बिजार्क का मतलब। तो अब यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, सिनोनिम्स बताना है। एब्सर्ड, स्टबर्न, लेजी और डिमेंटेड, ठीक है। बोलो। हाँ वो इजी था ना, बिल्कुल बिल्कुल इजी था, इसीलिए आराम से हो गया। डिमेंटेड मतलब देखो होता है आपका, जिसको बोलते हैं मेंटली इल, ठीक है, मेंटली इल ऐसा व्यक्ति। डिमेंटेड मतलब आप बोल सकते हैं सिक, कोई सिक हो, सिक इज इक्वल टू मेंटली इल होता है। एब्सर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत अजीब हो, रिडिक्यूलस बोल, अजीब एकदम, ठीक है, एब्सर्ड बिहेवियर होता है। स्टबर्न मतलब ढीठ, जिद्दी। लेजी मतलब आलसी, जिसको हम लोग लेजी बोन भी बोल, ठीक है। सिनोनिम्स आपका किसका है? जार्क का। क्रेजी का सिनोनिम्स बताना है, तो क्या होगा? डिमेंटेड, एब्सर्ड, स्टबर्न और लेजी,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है हम लोगों को, यहाँ पे तो डिमेंटेड ही लग रहा है, ठीक है, मेंटली इल, एकदम सिक, पागल, हो गया। हाँ, कोई और प्रॉब्लम तो बताइए। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट। अच्छा देखो कितना छोटा सा है, कॉम्प्रिहेंशन आ गया हम लोग। कॉम्प्रिहेंशन में देखो, यहाँ पे खड़े होकर के हम पढ़ रहे हैं और बताते चलिए आप लोग। चलो, फ्रॉम द बिगनिंग डैश 18th सेंचुरी, पहला ही ऑप्शन, फ्रॉम द बिगनिंग डैश, इन, ऑन, ऑफ, अबाउट, क्या होगा? फ्रॉम द बिगनिंग क्या होना चाहिए बताइए? फ्रॉम द बिगनिंग 18th सेंचुरी, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी होता है ना, बोलो। यहाँ तो ऑफ ही होगा, ये तो एकदम कुछ दिया भी नहीं रहता तो हम लोग कर लेते, क्या बोलते हो? नहीं भी दिया रहता तो हम लोग सॉल्व कर लेते, है ना? बिल्कुल ना। क्या दे दिया? फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 18th सेंचुरी द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड डैश फेसेस। अब ऐसा नहीं लग रहा है, कवर्ड देयर फेसेस, देखो अपना ही फेस था तो देयर ये तो होता ही नहीं है कुछ। देयर, कौन सा देयर? ये तो देयर प्लेस के लिए होता है ना, ये देयर तो प्लेस के लिए होता है, हियर देयर वाला देयर होगा। कवर्ड देयर फेस, कवर्ड देयर फेसेस इन लेयर ऑफ पेंट एंड पाउडर। बताओ, पेंट और पाउडर यानी आज का वही जो मेकअप होता है उसी के लिए। क्या बोला? फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 18th सेंचुरी द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड देयर फेसेस द लेयर ऑफ पेंट एंड पाउडर। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, ये तो तौहीन कर रहा है भाई। नेक्स्ट, दिस पर्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली ब्रॉट डैश बाय अर्जेंट नीड। अच्छा, क्योंकि जरूरत था। ब्रॉट का क्या हो जाएगा? ब्रॉट विद इन, अराउंड, टू और अबाउट, अबाउट होगा, ब्रॉट अबाउट, ब्रॉट अबाउट, क्योंकि मान लो ब्रॉट अबाउट का क्या मतलब हुआ कि इसकी जरूरत थी। फैशन वॉज लार्जली ब्रॉट अबाउट बाय अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, है ना, यानी कि स्मॉल पॉक्स जो नहीं बोलते हम लोग, माता आ जाती है तो ऐसे से दाग हो जाता है चेहरों में, तो वो पेंट वगैरह, पेंट नहीं मतलब मेकअप लगाती थी और चेहरे को ढक के रखती थी ताकि वो उनका जो निशान है वो दिखे ना, तो वो ब्रॉट अबाउट बाय द अर्जेंट हो गया। चलो, यहाँ ब्रॉट अबाउट होगा। स्मॉल पॉक्स डैश लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड, डैश लेफ्ट देयर फेस, डैश लेफ्ट देयर। अब व्हेन, अब यहाँ पे है व्हेन, तो टाइम के लिए आता है, व्हेन होगा नहीं, हु पर्सन के लिए आता है, होगा नहीं। हमारे पास दो आ गया, दैट और विच। ठीक है, अब दैट करेंगे कि विच करेंगे? दैट करेंगे कि विच करेंगे? हम ये जानते हैं कि, याद रखना, कॉमा दिया हुआ है ना, कॉमा, और हमेशा कॉमा के बाद विच का यूज करना, कभी भी दैट का मत यूज करना, विच का यूज करना। ठीक है, ये बोला जाता है जब भी कॉमा दे दिया जाए सेंटेंसेस में और आपके पास दो ऑप्शन रहे, दैट और विच, तो कौन सा करोगे? विच का करना। ठीक है, स्मॉल पॉक्स विच लेफ्ट देयर फेसेस pitted and scared. During this same period, the beauty spot was introduced to cover dash of facial defect. Beauty spot भी आ गया था। ठीक है, कोई क्रीम मान लो जो कि क्या करता है, आपके ऐसे स्कार्स को क्या करता है, वो छिपा देता है ना। आजकल आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, पता नहीं, यूज भी नहीं। कंसीलर, हाँ, क्योंकि कंसील वर्ड का मतलब होता है छिपाना, और एक मेकअप प्रोडक्ट है कंसीलर। यस, इससे क्वेश्चंस करवाए थे इसलिए याद है। ब्यूटी स्पॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कवर डैश अ फेशियल डिफेक्ट, ऑन अ फेशियल, टू अ फेशियल, फॉर और अप। बताओ बताओ क्या होगा? ब्यूटी स्पॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कवर डैश अ फेशियल डिफेक्ट, कवर, कवर अप, कवर अप बोलते हैं ना, कवर अप।
अब कवर अप मत करो, अब कवर अप मत करो, जो बोल दिए सो बोल दिए। बिल्कुल 21 में ऑफ रहेगा, सब सही जवाब देते जा रहे हैं, ठीक है। और का 1 ए, और आगे बढ़ते जाइए। दैट नहीं होगा लकी, विच होगा ना, विच होना चाहिए। कॉमा के बाद विच आता है, दैट मत करो, कॉमा के बाद विच आता है। ये एक बार हम और अच्छे से आपको ना डिटेल्ड में पढ़ाएंगे, आज टाइम नहीं है, आप ही की क्लास रहती है, इसलिए हम इस बात को छेड़े नहीं है। हम बस एक आपको हिंट दिए, जहां कॉमा देखना ना, उसके बाद दैट और विच का ऑप्शन रहेगा तो विच लगा देना। बोलो हाँ, ठीक है। चलिए आप लोग आ गए 25 तक, है ना। आज हम लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और केडी लाइव में ना हम टेलीग्राम चैनल में आपका CHSL वाला अपलोड करवा देते हैं क्वेश्चन। हम लोग ने जो 13-14 कर लिया, उसको 20 तक हम लोगों को करना है, ठीक है, उसको अपलोड करवा देंगे। और कोई क्वेरी है तो पूछो, और कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं आपके लिए क्लास, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम होगा और आ जाना 3 से 4, हम YouTube में क्लास लेते हैं, YouTube वाला क्लास भी कर लेना बेटा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जबरदस्त सेशन लेकर के आ रहे हैं, 2025 हमारा टारगेट है, इसको जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एवरीवन। जय श्री राम, राधे राधे एंड जय हिंद।